नमस्कार दर्शक बंधु धारावाहिक भावे प्रसारित आमर ए कार्यक्रम आमे बाइबल समीक्षा करी आपण मानक सम्मुख रे पुरातन नियमर 6ठ अध्याय समीक्षा सरीछि। वर्तमान आमर 7म अध्याय समीक्षा करिवु। सेति पई आम चैनल रे उपस्थित अछंती श्रीयुक्त शशिशेखर दास। चलंतु तांको हम स्वागत। महाशय नमस्कार। नमस्ते। एकेएम क्रिएशन चैनल को आपन को स्वागत करै छी। हमर बाइबल रो 6ठ अध्याय वर्तमान सरिला। 7म अध्याय हमर आपण समीक्षा करिवे हम दर्शक मानक सम्मुख रे। आरो जेउठी हमर विसंगति गुडिक रहि जाउछि आपण दर्शक मानन को से गुडिक अवगत करथु। धन्यवाद। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमात्मा परमेश्वर समस्त दर्शक बंधुंकर सर्वमय मंगल विधान बंधु। दर्शक बंधु विगत अध्याय बाइबल रो पुरातन नियमर 6ठ अध्याय को आमे समीक्षा करी आपण मानकर गोचरार्थे प्रसारित करियोछु। आज आमे देखिबा से पुरातन नियमर 7म अध्याय रे कौन सब लेखा अछि ताको समीक्षा करिबा एवं ता भितर कौन विसंगति अछि ताको मु आपण सम्मुख रे उपस्थापन। आसंतु 7म अध्याय को जीवा। 7म अध्यायर प्रथम नियम रे लेखा हला, अनंतर सदाप्रभु नेहं को कहिले, तुम्बे सपरिवार जहाज रे प्रवेश कर, कारण एही कालर लोकमानक मध्य रे आम्भे आपण साक्षात रे तुम्भको धार्मिक देखुअछु। दर्शक बंधु एठारे परमेश्वर कहिचंती जे तुम्भे सपरिवारे जहाज रे प्रवेश कर, कारण एही लोक मानक मध्य आम्भे आपण साक्षात रे तुम्भको धार्मिक देखुछु। जदि परमेश्वर परमात्मा बाइबल रे वर्णित परमेश्वर परमात्मा नेहंकु केवल धार्मिक देखुथिले ता हेले सपरिवार प्रवेश करने को कहीं कहले? तांकर अन्य परिवार सदस्य माने कौन संपूर्ण धार्मिक थिले? निश्चित रूपे नुहंती। कारण पूर्व से कहते से काल रे नेह एकमात्र साधु प्रकृतिर लोक थिले। परिवार को जहाज भीतर रखियार आवश्यकता कौन थिला? यह एक पक्षपात विचार नुहे कि? तेणु एठारे बाइबल परमेश्वर अन्य मानक प्रति पक्षपात करिसेंती। केवल से नेहं को समर्थन करछंती और तांका परिवार को समर्थन करिसेंती। द्वितीय नियम रे लेखा हला, आ पृथ्वी रे वंश रक्षा करिबा पई प्रत्येक सूची प्रजातिर सात दंपति और प्रत्येक असूची प्रजातिर एक दंपति, प्रत्येक खेचर प्रजातिर सात दंपति आपण संगरे निय। मोर प्रश्न हैला जे वंश रक्षार्थे वंश रक्षा करिबा पाई प्रत्येक सूची प्रजातिर पशु पक्षी को सात प्रजाति एवं असूची प्रजातिर दुई प्रजाति। तारे सूची प्रजातिर सात प्रजाति जिबे कहीं कि से कौन दुई प्रजाति जाइथिला? असुविधा कौन थिला? ताले सूची और असूची आसिला कोठू? सूची प्रजातिर केउ पशु पक्षी हेले, असूची प्रजातिर केउ पशु पक्षी हेले, ताकू कहीं वर्णना कलेनी? नेह केमिति जानिए सूची प्रजाति किए असूची प्रजाति किए? से काम परमात्मा परमेश्वरंकर। ताहले नेह एठी जो निर्णय नेबे ताहा जे संपूर्ण ठीक एकता कहिबा संपूर्ण रूपे भूल कथा। कारण नेह जने मनुष्य शरीरधारी मनुष्य थिले,
तापर वंश रक्षा 7टा प्रजाति कौन दरकार जोड़िए नहीं गोटे पुरुष गोटे स्त्री पक्षी गोटे पुरुष गोटे स्त्री पशु प्रत्येक प्रजाति नहीं 7 प्रजाति कहीं ना पुणी अशुचि प्रजातिर जोड़िए लेखा 2 प्रजाति कहीं समस्त की समान करने कथा कारण परमेश्वर दृष्टि समस्ते समान तांका पाखे सूची असूचीर कौन प्रभेद नहीं यह आमर वेद स्वीकार करे किंतु बाइबल यह स्वीकार करे नहीं अर्थात वेद वर्णित परमेश्वर एवं बाइबल वर्णित परमेश्वर कस्मिन् काले एक नुहंती बर्तमान आम आसन जा तापरे कौन लिखाला तापरे लिखाला तृतीय नियम रे प्रत्येक खेचर अर्थात पक्षी जाति 2 दंपति आपा संगरे निय चतुर्थ लिखाला जेहेतु 7 दिन उत्तारे आंबे 40 दिवारात्र पृथ्वी रे वृष्टि कराई पृथ्वी स्थित आंबर निर्मित समस्त प्राणी के लुप्त करिबा पंचम लिखाला नेह सदाप्रभु का आज्ञा अनुसार सर्वकर्म कले अच्छा पृथ्वी रे वृष्टि कराई समस्त प्राणी को आमे विनष्ट करिबा आगुरु कहिछि मनुष्य ही पाप करिथिला मनुष्य दुष्ट प्रकृति रथला मंद प्रकृति रथला तेणु मनुष्य ही दंड पाइबा कथा अन्य प्रजाति माने किछि पाप कर्म मंद बुद्धि करि नथले कारण से माने प्रकृतिर नियम द्वारा परिचालित होंती यह प्रकृतिर नियम ताले अन्य माने मनुष्य व्यतीत जो अन्य प्राणी की विनष्ट करने को बाइबल वर्णित परमेश्वर एठारे निर्देश देइचंती बा चिंतन करिसंती ता संपूर्ण रूपे पक्षपात एवं संपूर्ण रूपे अन्याय कार्य बर्तमान देखिबा तापरे कोन हला नेह से अनुसार कले षष्ठ नियम रे आसिला नेहंकर 600 वर्ष बयस रे पृथ्वी उपरे जल प्लावन हला ये बयसर सरणी मु आपण मानक देवी पूर्वर कही 1656 वर्ष जेतेबेले बीतिला सृष्टि हेबार सेतेबेले ही प्लावन जल प्लावन कर पृथ्वी नष्ट करा हेतला यह बाइबल कहे सात रे तहु जल प्लावन अपेक्षा रे नेह ओ तांकर भार्या आ पुत्रगण पुत्र वधुगण जहाजरे प्रवेश कले पुणी नेहंक प्रति परमेश्वर आज्ञा अनुसार सूची और असूची पशु पक्षी वर्ग और भूचर उरोगामी जंतु वर्ग जोड़ा जोड़ा नेहंक निकट को जाई जहाजरे प्रवेश कले दशम नियम रे आउ सेही 7 दिन उत्तारे पृथ्वी रे जल प्लावन आरंभ हैला अच्छा तापरे कोन हला 11 रे बा 11 रे कहिले नेहंकर बयस 600 वर्ष द्वितीय मासर सप्तदश दिन रे महासमुद्रर समस्त जलाकर भांगी गला पुणी आकाशस्थ द्वार सब उन्मुक्त हला एई 11 नियम को आमे ताधर जा विसंगति अछि ताकु देखिबा जे 11 नियम लिखा नेहंकर बयसर 600 वर्ष द्वितीय मासर सप्तदश दिन रे महासमुद्रर समस्त जलाकार भांगी गला दर्शक बंधु पृथ्वी रे हमर जेते समुद्र अछि कहि परिबे कि को समुद्र अलग अलग अछि ना आमे ताहाकू जो सब समुद्र रही प्रशांत महासागर अरब महासागर अटलांटिक महासागर ये सब जो महासागर रही अछि 5टी महासागर मनुष्य द्वारा ही नामित होई अछि समस्त महासागर परस्पर संयुक्त होई अछंती तेणु ता मध्य रे कोनोसी अंतर नाही ताहेले जला समस्त समुद्र जेते जल थिले से जलाशयर जे जलाकर भांगी गला सेठी कोन बाड़ दिया हैथिला प्रशांत महासागर अरब महासागर मध्य कोन गोटे आज्ञा बंध बंधा हैची कांथ दिया हैची अटलांटिक महासागर एवं भारत महासागर मध्य कोन
କିଛି ବାଡ଼ ପଡ଼ିଛି ନା ବାଟ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି? କେହି ତ କୋଉଠି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇନି। କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି? ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳାକର ଭଙ୍ଗା ହେଲା କେମିତି? ତାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଗୁଡାକ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମାନବ ସମାଜକୁ ବାଇବେଲ ଦେଉଅଛି। ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏବେ ବି ରହିଛି, ଆବାହମାନ କାଳରୁ ରହିଥିଲା, ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ କଳ୍ପନା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆକାଶର ଦ୍ୱାର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆକାଶ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘର ନା ଷ୍ଟାଡିୟମ? ତାର କବାଟ ଖୋଲିଦେବେ? ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ କି? ଏହା ପାଗଳର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ମହାଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଖିଡ଼ିକି ନାହିଁ, କୌଣସି ଝରକା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସାରା ଇସାଇ ଜଗତ କହୁ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର କୋଉଠି ଅଛି? ଆକାଶ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଉଠି ରହିଛ ଯେ ତାର ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଦେବେ ସିଏ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ଏଇ ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ହେଲା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 12 ନିୟମ। ତହିଁରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଗୁଡାକ ଆକାଶ ଦ୍ୱାର ଖିଡ଼ିକି ବନ୍ଦ କରିକି ଉପରେ ବାଇବେଲ ପରମେଶ୍ୱର ଟେକିକିରି ରଖିଥିଲେ? କୁହନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଜଗତର ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆକାଶର ଦ୍ୱାର କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉ ଗାଁରେ କୋଉ ଦେଶରେ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀର କିଏ ଦେଖିଛି କୁହନ୍ତୁ? ତେଣୁ ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତ କଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ କଥା। ଯିବା 13 ନିୟମରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ସେହି ଦିନରେ ନେହ ପୁଣି ସୋମ ହୋମ ଜେଫତ ନାମକ ନେହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନେହଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 3 ପୁତ୍ରବଧୂ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲା, ଜାହାଜ ଭିତରେ ପଶିଲେ। 14 ନିୟମରେ ପୁଣି ସବୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉରୋଗାମୀ, ସବୁ ଜାତୀୟ ଭୂଚର ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନେହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 15 ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନେହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই যে প্রাণবায়ু বিশিষ্ট সর্বপ্রকার জীবজন্তু যদি পৃথিবী জল প্লাবন ହେବ তাহলে ଏ ବୃକ୍ଷଲତା କ'ଣ ସେଇ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ପଚି ସଢ଼ି ଯିବେନି? ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ସଜୀବ ନୁହନ୍ତି କି? ହୁଏତ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ନିରବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହା ହେଇଛି। ଥରେ 16 ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ଦମ୍ପତି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଜଗତର ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରମେଶ୍ୱର ରହିଲେ କୋଉଠି? ସିଏ ତ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେନି। ସିଏ ତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ତା ମାନେ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ଯିବେ? କୋଉଠି ରହିବେ? କୁହନ୍ତୁ।
से विषय बाइबल निर अर्थात आपण मानकू ए सब गल्प कुआ हेई आईमा कहानी कुआ होची एवं जनमानस को सब उद्भट चिंता जनमानस प्रवेश कराई भ्रमित करने को प्रचेष्टित होइचंती ए ईसाई जगतर लेखक माने। आसंतु आगो को जीवा अनंतर सप्तदश नियम अनंतर 40 दिन पर्यंत पृथ्वी रे जल प्लावन हला पुणी जल बढ़ु बढ़ु जहाज भूमि की छाड़ी भासी उठिला 18 रे आउ पृथ्वी रे क्रमश जल प्रबल होई अतिशय बढ़ु बढ़ु जहाज जल उपरे चलिला तापरे पृथ्वी उपरे जल अतिशय बढ़ी आकाश तलस्थ सब उच्च पर्वत मग्न हला तही उपरे 15 हाथ पर्यंत जल उठिला ये हूँ 20 नियम तही उपरे अर्थात जेते पर्वत थिले तापरे 15 हाथ जल उठीगला उपरकू। दर्शक बंधु जदि नेहंक सह समस्ते जहाज भितरे थिले जहाज तो पानी ऊपर भासिला ये पहाड़ ऊपर 15 हाथ हैला कि 17 हाथ हैला से हाथ मापुथिला किए थिला से हाथ मापिया को केते जल बढ़िला बोली जहाज भासिला ठीक अछि से पर्वत बुड़ीला ठीक अछि किंतु पर्वत ऊपर 15 हाथ जल हैला एक कथा मापुथिला किए से पानी रे बुड़ी की ताले ताका परमेश्वर मापुथिले 1 2 3 करी ये उद्भट कल्पना नुह ता कौन कहतु 15 हाथ मापा आसला को तेणु एगुड़ाक सब उद्भट कल्पना मिछ कथा आईमा कहानी। बर्तमान 21 नंबर को जीवा 21 नंबर कहले तेणु समग्र भूचर प्राणी प्राण त्याग कले अर्थात पक्षी ग्राम्य वन्य पशु पृथ्वी रे गमनशील उर्गामी जंतु प्रत्येक मनुष्य से माने विनष्ट हले बा से माने निहत हेले 22 रे लिखिले आ शुष्क भूमिस्थ जेते प्राणीर नासिकारे प्राणवायु थिला नासिकारे प्राणवायु थिला समस्ते मले ताले नासिकारे जो मानकर प्राणवायु था जदि मले गछ वृक्ष सबु तो बुड़ी गले आज्ञा से माने कोन पचिसड़ी गलेनी से माने कुआडे गले तांकर तो नाक नाही पानी भितरे आपणकर गछटी जदि मासे 2 मास रहिबो से गछ पचि जीवनी कि कहीं से विषय तो किछि कहिलेनी नष्ट होला केमिति से विषय रे तांकर ज्ञान ही नाही तेणु यह मिछ कथा जीवा आगो एही रूपे पृथ्वी परिस्थ समुदाय प्राणी लुप्त हेले अर्थात मनुष्य पशु उरोगामी जंतु खेचर पक्षी समस्ते पृथ्वी लुप्त हेले केवल नेह और जहाजस्थ तांकर संगी समस्त बंचिले एही रूपे पृथ्वी 150 दिन पर्यंत जल रे बुड़ी रहिला। चिंता करंतु 100 माने 150 दिन पर्यंत पृथ्वी जल भितर बुड़ीकिरी रहिला तेणु से जीव जो गछ वृक्ष थिले से वृक्ष लता थिले से माने जीवित थिबे तो से तो निश्चय पचि सड़ी जाइथिबे। हो आसंतु आगु पुणी जीवा वर्तमान एठी 7म अध्याय जल रे पृथ्वी बुड़ीगला 7म अध्याय सरीगला 8म अध्याय बा 8म पर्व आरंभ होला जीवा आगु अनंतर परमेश्वर नेहंकु तांक सहित जहाजस्थ पशुआदि समस्त प्राणी की स्मरण करी पृथ्वी रे वायु बुहाइले अर्थात जल प्लावन हेबार 150 दिन जेतेबेले पृथ्वी जल भितर निमग्न हो रहिला तापरे नेह कौन कले जे समस्त प्राणी की स्मरण करी माने 150 दिन पर तांकर मने पड़िला पृथ्वी रे वायु प्रवाहित कले। बंधुगण एठी मोर प्रश्न बाइबल जगत को जे जदि पृथ्वीर समस्त पर्वतर उच्चतम शृंग होची वर्तमान हिमालयर एवरेस्ट शृंग एवरेस्ट ऊपर जदि 15 हाथ जल जदि बा बाइबल वर्णित परमेश्वर मापी देथिबे
ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର 150 ହାତ ଏଭରେଷ୍ଟର 150 ହାତ ଉପରେ କଣ ଆଉ ବାୟୁ ନାହିଁ? ସେଠି କଣ ବାୟୁ ନଥିଲା? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତେ, ପୃଥିବୀର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ କେତେ ଉପରକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେ କଥା ବାଇବେଲ ଜଗତକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାୟୁ କୋଉଠି ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସିଏ ଭାବିଦେଲେ 150 ଉପରକୁ, 150 ହାତ ଉପରକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ବାୟୁ ଗୁଡାକ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାହେଲେ ସେଠି ବାୟୁ ଗୁଡାକ କଣ ମିଶିଗଲା ପାଣି ଭିତରେ, ଫେଣ୍ଟି ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ହେଲା ସବୁ କାଳ୍ପନିକ କଥା, କଳ୍ପନା ସମ୍ଭୂତ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ବର ବା ଅଧ୍ୟାୟର 2ୟ ନିୟମରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳାକାର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସକଳ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା, ପୁଣି ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ନିବୃତ ହେଲା। ଜଳାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କୋଉଠି କଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସିଏ ବସିକି ତିଆରି କରିକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେ ଏବଂ ଆକାଶର ଦୁଆରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଉଦ୍ଭଟ ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ଲେଖା ଅଛି। ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହଁ କି? କଳ୍ପନା ସମ୍ଭୂତ ନୁହଁ କି? এই কথার বিশ্বাস, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ କି? ବାଇବେଲର ମହାପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଯିବା ଆଗକୁ, ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ବିତର୍କ ୟା ଦେହରେ ରହିଛି, କେତେ ମିଛ କଥା ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଥିଉତାରୁ ସପ୍ତମ ମାସର ସପ୍ତଦଶ ଦିନରେ ଆରାରାଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜାହାଜ ଯାଇକରି ଲାଗିଲା। ହେଲା, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପାଣି ବାୟୁ ବହିବାରୁ ପାଣି କିଛି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାପରେ ପାଣି ଖସିବାରୁ ଆରାରାଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯାଇକରି ସେ ଜାହାଜଟି ଲାଗିଲା। ଏହି ରୂପେ 10ମ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କ୍ରମଶଃ ଉଣା ପଡ଼ିଲା। ସେହି 10ମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର 6ଠ ନିୟମରେ ଅନନ୍ତର ଆଉ 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ନେହ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ଜାହାଜର ଝରକା ଫିଟାଇ ଗୋଟେ ଡାମରା କାଉକୁ ଉଡାଇ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଡାମରା କାଉ ଉଡେଇଲେ ସେ। ହେଲା, ଉଡନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଗତାଗତ କଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କାଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡି ପାରିବ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାଉ ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ କେତେ ଦିନ ଉଡି ପାରିବ? ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ସେ କାଉଟି ଉଡୁଥିଲା କୁଆଡେ? କେତେ ଦିନ ଉଡିଲା ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ କହିଦେଲେ ହବନି, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହବା ଦରକାର, ତର୍କ ସଙ୍ଗତ ହବା ଦରକାର, ତର୍କରେ ସିଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ପୁନଶ୍ଚ ନେହ ଭୂମିରେ ଜଳର ହ୍ରାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାପ୍ତା ଉଡେଇ ଦେଲେ, ମାନେ କପୋତ ଉଡେଇ ଦେଲେ। 9ମରେ ଲେଖିଲେ, ତେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜଳାଚ୍ଛାଦିତ ଥିବାରୁ କାପ୍ତା ଆପଣା ପାଦ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା। ତହୁଁ ସେ ହାତ ବଢାଇ ତାହାକୁ ଧରି ଜାହାଜ ଭିତରେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। 10ମରେ ଲେଖିଲେ, ଆଉ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି କାପ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାହାଜରୁ ଉଡାଇ ଦେଲେ। ତହିଁରେ କାପ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦେଖ, ତାହାର ଚଞ୍ଚୁରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ଥିଲା। ହୁଏତ ଏହା ଜୀବିତ ବୃକ୍ଷ ହେଇପାରେ, ଏଠା ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଲେଖା ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାପ୍ତାଟି ସେ ଉଡେଇଲେ, ସେ ଉଡି ଉଡିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପତ୍ର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଏହା ନେହ ବୁଝିପାରିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାହାଜଟା କଣ ସେଇ ଆରାରାଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲା। ଆରାରାଟ ପର୍ବତର ପାଣି ଖସି 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 ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକି ଆସିଲା, ଗଛ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଗଛ ତ ବଞ୍ଚି ନଥିବ,
पोचा हो जाइथिबो तेणु से पत्र आसला कौठू जदिबा पत्र कौली थिबो टिकिए पोचा गछरे से पर्वत उपरे जहाजटा रहिला केमितिया एवं नेह केमिति देखि पारलेनी से कोन अंध थिले ताकू कोन माटी देखा गलानी से पर्वतरा कोथरे तीरेतला को पानी रे पर्वत तैयारी हेतला कपत उड़ेबार आवश्यकता कौन थिला तेणु एगुड़ा कल्पना नुह तो कौन हो पाए मिछ कथा नुह तो कौन यह कौन भगवान का वाणी कह आपण मैंने विचार कर बर्तमान आगू को जीवा तेर लिखिले नेहंकर बयसर 601 वर्ष प्रथम मासर प्रथम दिन पृथ्वी पर जल शुष्क है अर्थात नेहंक बयस जिते 601 वर्ष तार प्रथम मासरे प्रथम दिन पृथ्वी उपर जल शुष्क है तेतेबेले नेह जहाजर छात उठाई अनांते भूमि की शुष्क देखिले यही रूपे द्वितीय मासर 27 दिन पृथ्वी शुष्क है जदि प्रथम 601 वर्ष प्रथम मास प्रथम दिन पृथ्वी उपर जल शुष्क है ताहले एठी द्वितीय मासर 27 दिन पृथ्वी पुणी कौन शुष्क है दिथर केमिति पृथ्वी शुष्क है शब्द उपर ध्यान दियंतु ताहले या भीतर वितर्क बुझी पारिबे तर्क करि पारिबे एठी गोटे वितर्क रहिछि छाड़ंतु पुणी 15 को जीवा अनंतर परमेश्वर नेहंकु कहिले तुम्भे आपणा भार्य पुत्रगण पुत्रवधूगण को संगे घनी जहाज बाहर होई जाओ पुणी आपणा संगे थिया पशु पक्षी भूचर उरोगामी आदि सबु जीवजंतु बाहर को घेनी जाओ से माने पृथ्वी की परिपूर्ण करंतु पुणी पृथ्वी रे प्रजावंत और बहुवंश हेउंतु हला ग्रहण करिबा तहु नेह आपणा भार्या पुत्र पुत्रबंधु को संगे नहीं बाहर को आसिले पुणी स्व स्व जात्यानुजाई प्रत्येक पशु प्रत्येक उरोगामी जंतु प्रत्येक पक्षी प्रभृति समस्त भूचर प्राणी जहाज बाहरी आसिले जलचर लेखा जाए नाही भूमिस्थ जीवजंतु लेखा जाए नाही 20 नियम लेखाला अनंतर नेह सदाप्रभु उद्देश्य यज्ञविधि निर्वाण कले पुणी सर्व प्रकार सूची पशु और सूची पक्षीगण मध्यरु केतेक नहीं वेदी उपरे होम बलि उत्सर्ग कले दर्शक बंधु मैं यह आउ थरे पठन करुच्ची ध्यान दे शुणु अष्टम पर्व बा अध्यायर 20 नियम रे लेखा हैला अनंतर नेह सदा प्रभुंक उद्देश्य रे यज्ञवेदी निर्माण कले पुणी सबु प्रकार सूची पशु और सूची पक्षीगण मध्यरु केतेक नेई वेदी उपरे होम बलि उत्सर्ग कले अर्थात बाइबेल रे होम यज्ञ एवं पशु बलि देवार उल्लेख अच्छी पशु बलि देवार उल्लेख अच्छी किंतु वैदिक शास्त्र वेद जीव मात्र के दया कर लिखी जीवे दया बलिर कौनसी लेश मात्र उल्लेख नहीं किंतु एठारे बाइबेल होम बलि काहाकू पशु पक्षी बलिर अर्थ कौन जे त्याग उत्सर्ग करिबा बलि अच्छी वैदिक धर्म रे बलि अच्छी किंतु बलिर अर्थ उत्सर्ग करिबा कौनसी प्राणी को बा पक्षी को नुह पशु बलि सर्वादौ निषेध करा जाई अछि कहीं परमात्मा परमेश्वर वेद वर्णित परमात्मा परमेश्वर मंगलमय एवं दयालु
जीव मात्र के से दया करती कौन हिंसा आचरण करती नहीं किंतु एठारे बाइबल पशु बलि कथा लिखा अच्छी सी पशु बलि देले तापरे आहुरी सुंदर कथा लिखा अच्छी शुणु 21 रे रहिला तहिरे सदाप्रभु तहिर सुगंध आघ्राण करी मने मने कहिले आम्भे मनुष्य हेतु आउ पृथ्वी की अभिशाप देबा नहीं शब्द पर ध्यान देबाकू समस्त दर्शक बंधु को मु बारंबार अनुरोध करुअछि एठी पुरातन नियमर अष्टम अध्यायर 21 नियम रे उल्लेख हैला जो होम बलि नेह पशु बलि देले होम यज्ञ रे सेथिरु जो सुगंध बाहरिला से सुगंध रे तथाकथित परमेश्वर ताको आघ्राण कले एवं से तृप्त होई कौन कहले मने मने तृप्त होई कहले आम्भे मनुष्य हेतुरु मनुष्य जो दुष्ट मंद बुद्धि हेइथिला वर्तमान ये जो पोड़ा मांस गंध सुंघिले तांको अति आनंद बोध हैला से कहले आउ आमे मनीष को पृथ्वी कौन करिवनी लोप करिवु नाही बा पृथ्वी की अभिशाप देबा नाही तार अर्थ एया पशु बलि जीवजंतु को नेके नियारे पकाओ पोड़ से जो गंध हम ताको सुगंध कहते किंतु आम वेद ताको दुर्गंध कहे से आमको जी दुर्गंध तांकु सी सुगंध तांको परमेश्वर ताको आघ्राण करी अत्यंत आह्लादित हेले एवं कहले जे मनीष आउ जहा मंद कर्म कले भी आम आ पृथ्वी की अभिशप्त करिबुनी बा ध्वंस करिबु नाही ये मजा कथा शुणु तांकर अहिंसा परम धर्म बोली जहा वेद कहूची ताहा बाइबल धर्म रे नाही बा बाइबल रो संस्कार रे मध्य नाही जीवा आगकू यद्यपि बाल्य कालावधि मनुष्यर मनर कल्पना मंद तथापि आम्भे जेपरी करियछु सेपरी आउ थरे केबे हे सब प्राणी को विनष्ट करिबा नाही अर्थात प्रथमे मनुष्य सृष्टि करी मनुष्य जते बेले मंद बुद्धि हला से पृथ्वी की सृष्टि करथियर प्रथम अनुताप करी शोक करिथिले बोली मु कहिछि पूर्व अध्याय रे वर्तमान कोन कहले जे जदिबा मनुष्य बाल्यकालरू मंद बुद्धि संपन्न हुए भी तथापि आमे आउ विनष्ट करिबु नाही तामाने सेठी भी से अनुतप्त हेले एठी भी से अनुतप्त हेले सृष्टि करिकरी अनुतप्त सृष्टि विनाश करी अनुतप्त तेणु से कौन ईश्वर तांकु से तो ईश्वर तांकु कहजिबनी परमेश्वर केमिति हेबे से जार ज्ञान ही नहीं जड़े निपट मूर्ख किछि जना नहीं अज्ञान तांकु परमेश्वर कहजिबो सृष्टि कले अनुताप सृष्टि विनष्ट कले अनुताप ताले ठीक कोटा तांकु ठीक भूल ज्ञान तांका पाखरे नाही तेणु से जन पागल व्यतीत अन्य किछि नुह बाइबल वर्णित परमेश्वर निपा माने जने निपट अज्ञान मूर्ख एवं पागल व्यक्ति यह तर्क सिद्ध है आगु को जीवा पुणी देखिबा कौन सब रही 22 रे कहिले अध्याय 8 22 रे कहिले नियम 22 रे पुणी जे पर्यंत पृथ्वी थी से पर्यंत बुणा कटार समय
शीत और ग्रीष्म पुणी ग्रीष्म और शीत काल आ दिवस और रात्रि ए सबुर निवृत्ति हेब नाही। आज्ञा दिवस थिले रात्रि अछि, सूर्य रहिबारु दिवस रात्रि हुए। तेणु दिवस रात्रि निवृत्त केतेबेले हबो? ये वर्षा करिकरी सब बुड़ाई देले कौन रात्रि हे जीवो? ता मन तो पृथ्वीर घूर्णन बंद हे जीवो, आह्निक गति वार्षिक गति बंद हे जीवो। ताहले भी पृथ्वीर गोटे पार्श्व दिवस रहिबो तो अपर पार्श्व अंधकार बा रात्रि रहिबो। तेणु समुदाय केबे भी अंधकार हेबो नाही, कारण सूर्य अछंती। तेणु निश्चित रूपे दिवस रहिबो। तेणु ए अध्याय ए जो नियम लेखा गला सेटा संपूर्ण अजुक्तिकर। एही जगह अष्टम अध्यायर परिसमाप्ति घटिची। एठी केवल शीत एवं ग्रीष्म कालर वर्णना बा लेखा अछि, किंतु मजार विषय आमे माने उपलब्धि करुथिबा आमे जा 6टी ऋतु कहूछु, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, बसंत, 6टी ऋतु सिना आमे करूचे। एथिरे 3टी ऋतु होउचंती संधि ऋतु आ 3टी ऋतु होउचंती प्रत्यक्ष ऋतु। ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीत काल, एई 3टी ऋतु को समस्त प्राणी जगत अनुभव करती। बाकी 3टी संधि काल, अर्थात सेठी अत्यधिक खरा न थाए, अत्यधिक वर्षा न थाए, अत्यधिक शीत न थाए। 3टी ऋतु जहाँकि आमे उपलब्धि करू बा अनुभव करू, तथापि ऋतु ज्ञान मध्य बाइबल वर्णित परमेश्वरंकर नाही। कारण एठी से लिखिले जे अष्टम अध्यायर शेष नियम रे जोटा होची कि नियम संख्या 29 रे लिखिले ना, अष्टम अध्यायर नियम संख्या 22 रे लिखिले शीत और ग्रीष्म एठारे वर्षा कालर वर्णना नाही। तेणु तांकर ऋतुचक्र ज्ञान मध्य नाही। एथिरु प्रमाणित हला जे बाइबल वर्णित परमेश्वर संपूर्ण काल्पनिक। आपण माने बहु समय धरी ए समीक्षा दर्शन एवं श्रवण कले, आकु आपण माने विचार करंतु मु देइथिबा जुक्ति केते न्याय संगत किंबा उद्भट, आपण मानक मतामत देबे। धन्यवाद रहिली। प्रभु परमेश्वर आपण मानकर सर्वविध मंगल करंतु। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद महाशय, आपण आमर एकेएम क्रिएशन चैनल को आसिले अति सुंदर भावरे सप्तम अष्टम अध्याय को आम दर्शक मान सम्मुख समीक्षा कले, जहाँकि आमर माने युक्तियुक्त भावरे बाइबल रे कौन लिखा जाइछि विसंगति गुड़िक अति सुंदर भावरे वर्णना कले। सेथिबाई आपण को अनेक अनेक धन्यवाद आ साधुवाद। दर्शक बंधु, आपण मान सम्मुखरे बाइबल रो पुरातन नियम सप्तम अष्टम अध्याय को श्रीयुक्त शशिशेखर दास अति सुंदर भाव समीक्षा कले। आपण निश्चित भाव बहुल परिमाण में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। पुणी आर थर को
ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍ତେ।